हमेशा बहुत अच्छा होना भी सही नहीं होता है। सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए, सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे या फिर सामने वाले को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। ये सोच-सोच के ना जाने कितने बार तुमने खुद को हर्ट किया है। और ये बार-बार हर्ट होते-होते एक इंसान की अंतरात्मा पूरी तरीके से मर जाता है। कहने का मतलब ये है कि बार-बार हर्ट होते-होते उस इंसान में एक आदत पैदा हो जाता है हर एक चीज़ को सह लेने का, हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट करने का। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर वक़्त, हर सिचुएशन में आपको बोलना चाहिए। लेकिन वो सिचुएशन जहाँ पे आपको बोलना चाहिए ही चाहिए, वहाँ पे भी अगर आप नहीं बोलते हैं ना, तो आपकी जान पहचान वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर, यहाँ तक कि आपका पार्टनर, आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका भाई या बहन भी आपके उस हद से ज़्यादा अच्छाई का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है ना, लेकिन यही ट्रू है। आप अगर हद से ज़्यादा अच्छे होंगे, तो कभी ना कभी लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और जब आपको ये फ़ील होने लगे कि आपके अच्छे होने की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वहीं पे खुद को रोक लीजिए। क्योंकि उन लोगों के लिए एफ़र्ट डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जो लोग आपके एफ़र्ट को एफ़र्टलेस समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, लोग आपको सस्ता समझना शुरू कर देते हैं। लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये तो एक बेकार इंसान है, इसके पास काम ही क्या है? तो ये अगर हमारा काम कर देगा, तो इसमें जाता ही क्या है? समझ रहे हैं इस बात को? यानी लोग क्या समझते हैं कि आप जो ये एफर्ट लगा रहे हैं किसी के लिए भी, आप कभी भी किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, उस एफर्ट का कोई भी कीमत उस इंसान के सामने नहीं होता है। और अगर आप बार-बार ये जानते हुए भी कि लोग आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, आप बार-बार उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो जब भी जो भी बोल रहे हैं, आप उसी को मान रहे हैं या फिर उसी को कर रहे हैं ना, तो आपका ये हद से ज़्यादा करना उस इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। मतलब आपका करना या ना करना उस इंसान के लिए बराबर हो जाएगा। किसी भी चीज़ का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। मतलब उस इंसान के सामने आप पूरी तरीके से एक ज़ीरो बन के रह जाएँगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको घमंडी होने के लिए बोल रही हूँ या फिर मैं तुमको एटीट्यूड दिखाने के लिए बोल रही हूँ। बस इतना कि तुमको इतना समझ होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिल क्या कहता है, ये तुम्हारे लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन-सा ऐसा चीज़ है जो कि तुमको बिल्कुल ही करना चाहिए और कौन-सा ऐसा चीज़ है जो कि तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका आवाज़ तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे दिल से आता है, तुम्हारे दिमाग से आता है। बस तुम उसको अनसुना कर देते हो इस वजह से, इस डर से कि लोगों के सामने तुम कहीं बुरा ना बन जाओ, लोगों का दिल कहीं टूट ना जाए, वो तुमसे दुखी ना हो जाए। इस डर से तुम थोड़ा-सा एक स्टेप ना बोलने का जो स्टेप है वो ले ही नहीं पाते हो। तो इस जगह पे तुमको ये समझना होगा कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी कौन-सा चीज़ है। तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए कौन-सा चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारे लिए कौन-सा चीज़ करना अच्छा है, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे कि खुद का नुकसान करके भी तुम दूसरों का फ़ायदा करोगे। अगर ऐसा होता है कि सचमुच तुम फ्री हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम किसी इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसा है कि तुमको अपने लिए करना है और उस वक़्त कोई और इंसान आके तुमसे कुछ माँग रहा है, तुम अपना छोड़ के उसके पीछे भाग रहे हो करने के लिए ताकि उस इंसान को बुरा ना लगे, तो ये बिल्कुल भी एक गलत बात है। क्योंकि लोग अगर एक बार ये पता चल जाए ना कि तुम अच्छे हो, भोले-भाले हो, शरीफ हो, तो लोग तुमको अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। या फिर लोगों को ये समझ में आ जाए कि तुमको थोड़ा-सा टॉर्चर करके, तुम पे थोड़ा-सा प्रेशर डाल के तुमको कंट्रोल किया जा सकता है, तो लोग हमेशा इसी को ही करेंगे। हमेशा तुमको दबाने की कोशिश करेंगे, तुम पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ भी तुम्हारे साथ करे, तुम ना नहीं बोल सकते हो या फिर प्रोटेस्ट तुम कर ही नहीं सकते हो। तो यानी कि इस जगह पे हद से ज़्यादा अच्छाई दिखाना, हद से ज़्यादा अच्छा होना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर तुम हद से ज़्यादा अच्छा होगे या शरीफ दिखाओगे या सामने वाले इंसान को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करोगे, ये जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान तुमको बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में ये सोच रहा है कि तुम्हें थोड़ा-सा बुद्धि भी नहीं है, सोच समझ नहीं है। तुमको ये समझ में आ रहा है, फिर भी तुम उसकी बातों को माने जा रहे हो। तो वो इंसान एक ना एक दिन अपने बाउंड्री को तोड़ के और आगे बढ़ेगा और तुमको बुर्बक बनाने की कोशिश करेगा और अपना बात मनवाने की कोशिश करेगा। तुमको कुछ भी समझाने की कोशिश करेगा, कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, जो तुम्हारा मन चाहता भी नहीं है। अगर तुमको लगता है कि करना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको भी तुमसे करवाने की कोशिश करेंगे। हर एक वो इंसान जो कि अपने लिए बोलना नहीं जानता है, सही गलत का पहचान करके ना नहीं बोलना जानता है ना, उसको बहुत आसानी से लोग भाव लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से ही वो दिखाई पड़ता है। तुमको शायद पता नहीं चलता है, लेकिन सामने वाला इंसान तुम्हारे हाव-भाव से, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि इस इंसान को बहुत ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा भोला-भाला है। इस इंसान को बहुत ईज़िली हम लोग ग्रांटेड ले सकते हैं और जो चाहे वो इस इंसान से करवा सकते हैं। जैसे कि कभी कोई इंसान बिना बात का तुमको डाँट दिया। तुमको पता है कि तुम कुछ भी नहीं किए हो, लेकिन उस सिचुएशन में तुम कुछ बोले नहीं।
तो उस इंसान को ईज़िली समझ में आ जाएगा कि इस इंसान को किसी भी कंडीशन में दबाया जा सकता है। तो वो इंसान बार-बार तुमको दबाने की कोशिश करेगा, उस सिचुएशन में भी दबाने की कोशिश करेगा जिस सिचुएशन में तुमको दबाया नहीं जा सकता है। क्योंकि वो इंसान जानता है कि इसको कुछ भी कर लो, ये इंसान कभी भी कुछ भी बोलने वाला इंसान है ही नहीं। और जब तुम इस चीज़ को रिपीटेडली करते हो ना, तो वो एक आदत बन जाता है। मतलब तुम्हारा दिमाग ये एडॉप्ट कर लेता है कि तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो, और तुम्हारा दिमाग तुमको उसी तरीके से तैयार करना शुरू कर देता है। तब सिचुएशन ऐसा आता है कि तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं चाह रहा उस चीज़ को करने के लिए, फिर भी तुम कोशिश करके भी बोल नहीं पाते हो। जहाँ पे दिल से ये आवाज़ आए कि हाँ, मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, तो बोलो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर लोग हर्ट हो जाएंगे, या फिर उसको बुरा लग जाएगा। लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, लोग वही सोचते हैं जो आप सोचते हैं। यानी कि जहाँ पे तुमको लगे कि स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे स्टैंड लो। अगर कोई भी चीज़ तुमको पसंद नहीं है तो बोलो सामने से कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये प्लीज़ मेरे सामने आप मत कीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। 2 दिन पहले कुछ फॉर्म की मुझे ज़रूरत थी, तो मैं गई थी वो फॉर्म लाने के लिए, और नेचुरली वहाँ पे बहुत बड़ा लाइन था। तो मैं नॉर्मली जाके लाइन में खड़ी हो गई। अब हुआ क्या, जहाँ से फॉर्म दिया जा रहा था, क्योंकि लाइन बड़ी थी और लेट हो रहा था, तो वहाँ से एक इंसान उठ के आता है और वो कहता है कि लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, लाइन में खड़े खड़े आप लोगों को हाथ में ही फॉर्म एक एक करके पकड़ा देते हैं। अब हुआ क्या, जब वो इंसान फॉर्म लेके आया लाइन में पकड़ाने के लिए, तो लाइन गया टूट, सब हड़बड़ा के उस इंसान के पास चले गए फॉर्म लेने के लिए। तब वो इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, और इरिटेट होकर वो कहने लगा कि अब हम फॉर्म नहीं देंगे, जैसे आप लोग लाइन में खड़े थे वैसे ही खड़े हो जाइए। और जाके वो बैठ गए। अब लाइन तो पूरी तरीके से टूट गया था, किसी को याद भी नहीं था कि कौन किसके पीछे खड़ा था, कौन किसके आगे खड़ा था। अब जो जैसे तैसे खड़ा हो गए। अब हम भी खड़ा हो गए एक इंसान के पीछे, और मेरे पीछे वाले इंसान ये कहने लगे कि आप तो यहाँ नहीं थे, आपसे पहले जो है हम वहाँ, उनके पीछे हम थे। तो हम उनको 1000 बार समझाने की कोशिश करें कि देखिए लाइन पूरी तरीके से टूट गया है, किसी को भी मालूम नहीं कि कौन किसके पीछे था, कौन किसके आगे था। लेकिन वो इंसान मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, समझने को तैयार ही नहीं था। मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा था। मैं बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शरीफ तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि सिचुएशन ये है कि वो इंसान फॉर्म देने आया, जिस वजह से लाइन टूटा, उसके बाद फिर लाइन बनाने के लिए बोला, जिस वजह से जैसे तैसे इंसान खड़ा हो गए। कोई किसी के पीछे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को याद ही नहीं है कि कौन किसके, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि वो मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिए। अब अगर इस सिचुएशन में मैं अगर उनको कुछ भी नहीं बोलती तो क्या होता। मैं तो बहुत बार पोलाइटली कोशिश की उनको समझाने के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि वो मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिए। अब इस सिचुएशन में मैं अगर चुपचाप खड़ी रहती तो मुझे मार खा के वहां से वापस आना पड़ता। तो मैंने क्या किया, वो जब मुझे एक मारा तो मैंने उसको 2 लगा दिया। जब मैंने 2 लगा दिया तो वो चुपचाप शांत हो गया, मेरी तरफ देखने लगा। यानी कि उसको उम्मीद भी नहीं था कि मैं भी उस पर उल्टा वार कर सकती हूँ। तो सिचुएशन ये है, मैं हूँ एक टीचर, मैं कोचिंग क्लास चलाती हूँ, घर में मैं टीचिंग करती हूँ। तो उस सिचुएशन में मैं अगर ये सोचने बैठती कि मैं अगर उसके ऊपर हाथ चलाऊंगा तो मेरा रेपुटेशन क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं तो एक टीचर हूँ, मेरा है लोगों को अच्छा शिक्षा देना, और इस जगह पे मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं मारपीट कर रहा हूँ, तो मेरा रेपुटेशन क्या होगा। मैं अगर सोचने के लिए बैठती तो वहाँ से मार खा के मुझे वापस आना था। हो सकता है कि वहाँ पे लोग शायद मुझे नहीं पहचानते, या फिर पहचानते भी होंगे, क्योंकि मेरे खुद के इलाके में वो घटना था। तो शायद कोई ऐसा भी रहा होगा जो कि मुझे पहचानता कि हाँ, ये एक टीचर है। तो जो लोग मुझे पहचानते हैं, जब उस इंसान ने मेरे ऊपर वार किया, क्या वो लोग मुझे बचाने आए, या फिर वो इंसान अगर और मेरे ऊपर वार करता तो वो लोग क्या मुझे बचाने आते? बिल्कुल भी नहीं आते। तो इस जगह पे मुझे ये नहीं सोचना कि मैं अगर टीचर हूँ, मेरा रेपुटेशन क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उस जगह पे मेरा सही स्टेप ये था खुद को बचाना, और सामने वाले इंसान को ये रियलाइज करवाना कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप जोर दिखा सकते तो हम भी दिखा सकते हैं, हम भी कम नहीं हैं। तो बात यह है, आप भले ही शरीफ बने रहिए, आप पोलाइटली लोगों से बातचीत कीजिए, जिसको रिस्पेक्ट देना है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आए आपके सामने कि आपको स्टेप लेना चाहिए, और आपको ये लगता है कि स्टेप लेना ही सही है, तो आपको ज़रूर स्टेप लेना चाहिए। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं ये तुम लोगों को क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत कोई ऐसे हैं जिनको दुनिया इस तरीके से ट्रीट करती है, और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसलिए अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे तुमको लगे कि तुमको स्टेप लेना चाहिए, तुमको विरोध करना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी मत सोचो, बस विरोध करो, बस बोलो, ना बोलना सीखो। जब भी ये फील हो कि सामने वाला इंसान अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है, वहीं पे तुमको उस इंसान को उसका औकात दिखाना है, और अपना भी औकात दिखाना है। यानी उस जगह पे स्टेप लेना ही लेना है। और यकीन मानो, तुम एक बार सिर्फ स्टेप लेके देखो, वो इंसान दोबारा लाइफ में कभी भी तुमको अपमान करने की कोशिश नहीं करेगा। अपमान करने के बारे में, नीचा दिखाने के बारे में सोचेगा तक नहीं। और कभी भी ऐसा सिचुएशन अगर हुआ कि उस इंसान को तुमको कुछ बोलना पड़े,
बोलने से पहले वो इंसान 10 बार सोचेगा। बस एक बार लाइफ में तुम स्टेप लेके देखो, उसका रिजल्ट तुम देखो, उसके बाद तुम मुझे कमेंट करके बताना। और एक बात, कोई भी कुछ भी बोल देगा और तुम ये मान लोगे, ये हर सिचुएशन में होने मत देना। अगर तुमको लगता है कि कोई कुछ तुमको बोल रहा है, उसके विरुद्ध में तुमको सवाल करने चाहिए तो तुम करोगे, क्योंकि सवाल कौन नहीं करता है, सवाल गुलाम नहीं करते हैं। मान लीजिए जो बोलता है, सही हो गलत हो, वो सिर्फ चुपचाप उसको मानता रहता है। लेकिन सवाल कौन करता है? सवाल वो इंसान करता है जिसको सिचुएशन के बारे में पता हो, जिसको सही गलत का पहचान हो। इसलिए अगर तुम सवाल करते हो तो उस जगह पे तुम ये दिखाते हो कि तुम एक समझदार इंसान हो और हर एक चीज को तुम अच्छी तरीके से समझते हो, जिस वजह से ही तुम सवाल कर रहे हो। कोई कुछ भी बोल दे रहा है, तुम चुपचाप उसको मान नहीं रहे हो। क्योंकि जो इंसान सवाल करना जानता है, जो इंसान ये बोलना चाहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, तुरंत देखना तुम्हारे बारे में लोगों के थिंकिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तुम्हारा इमेज जो लोगों के दिमाग में बना हुआ था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद से इंसान तुम्हारे साथ वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जैसे कि तुम अपना इमेज उनको दिखाते हो। मतलब उस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा मैं इसको समझ रहा था, ये इंसान तो कुछ और ही है। मतलब ये इंसान प्रोटेस्ट करना जानता है अगर ज़रूरत पड़े तो। मतलब इस इंसान को हर सिचुएशन में मैं हर बात को मनवा नहीं सकता हूँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये ना नहीं बोल पाने के कारण हर एक रिलेशनशिप में पार्टनर में से एक इंसान दबता रहता है और एक इंसान उसके ऊपर चढ़ता रहता है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मेरे क्लाइंट में से जो भी मुझसे बात करते हैं, उनमें से ज़्यादातर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हर्ट नहीं करना चाहिए, जिस वजह से ना नहीं बोल पाते हैं। उनको ये पता है कि ये करना सही नहीं होगा, फिर भी ना नहीं बोल पाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सेम टू सेम सिचुएशन मैंने अपने लाइफ पे फेस किया है। हद से ज़्यादा शराफत दिखाने के लिए, सामने वाले इंसान को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, हद से ज़्यादा ये दिखाने के लिए कि उनको हर्ट नहीं करना चाहते, दुख नहीं देना चाहता हूँ, वो इंसान ग्रांटेड लेने की कोशिश किया है। और इतना ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया था ना कि मेरे दिमाग के ऊपर असर पड़ गया था। मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। रातों को मुझे नींद नहीं आता था, ये सोच के कि मैं ना क्यों नहीं बोल पाई। यहाँ पे मुझे ना बोलना चाहिए था, वो इंसान मुझे ग्रांटेड ले रहा है, फिर भी मैं ना नहीं बोल पा रहा हूँ, क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। ये सोच सोच के रात रात भर मुझे नींद नहीं आता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे अंदर से ये फील हुआ कि सामने वाला इंसान अपना बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है। बस उस दिन मैंने एक स्टेप लिया, उस दिन मैंने ना बोला और उस इंसान को ये समझा दिया कि अब कुछ भी बोलेंगे वो मैं मानने वाले इंसानों में से नहीं हूँ, और मैं इतना भी बुर्बक नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। यकीन मानिए, उस दिन से उस इंसान का साहस नहीं होता है मेरे पास भटकने का। अगर उसको कुछ भी बोलना होता है ना, वो दूसरों से बुलवाता है, खुद सामने आके बोलने का साहस नहीं करता है। यानी कि जब तक मैंने बोला नहीं था तब तक मेरा इमेज उस इंसान के पास कुछ और था। वो इंसान ये सोच रहा था कि इस इंसान को कुछ भी निगला सकते हैं, ये कुछ भी निगल जाएगा, इससे कुछ भी करवा सकते हैं, इसको जितना नीचा दिखाओ, जितना नीचे गिराओ, ये कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन जिस दिन मैंने स्टेप लिया, जिस दिन मैंने उसको ये रियलाइज करवाया, बस उस दिन से मेरा इमेज उसके दिमाग में कुछ अलग ही बन गया, और जिस वजह से वो इंसान मेरे सामने भटकता भी नहीं। इसलिए जब भी अंदर से आवाज़ आए कि ये मैं नहीं मान सकता हूँ, मेरा मन मानने को तैयार नहीं है, वहाँ पे ना बोलना सीखो। क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में तुमको दबाने की कोशिश नहीं करता है। जब तुम बार बार उस इंसान को कुछ काम करने के लिए मजबूर कर दो, मतलब वो इंसान बार बार कर रहा है, तुम बार बार ना नहीं बोल पा रहे हो, यानी कि वो इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब वो पहली बार तुम्हारे साथ ये करता है और तुम ना नहीं बोल पाते हो, उसी दिन उस इंसान को ये पता चल जाता है कि इसको दबाया जा सकता है। वो फिर दूसरा बार करता है, तुम दूसरा बार भी कुछ नहीं बोलते हो, तीसरा बार करता है, तुम तीसरा बार भी कुछ नहीं करते हो। तो धीरे धीरे उस इंसान को ये यकीन होने लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो बात ये है, यानी कि तुम जब रिपीटेडली ऐसे करते रहते हो तो सामने वाला इंसान का साहस बढ़ता रहता है। वो इंसान एक दिन में तुमको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, देखता है हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, और इसके बाद भी अगर तुम प्रोटेस्ट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, अपना लिमिट भी क्रॉस कर लेता है। तो इसीलिए जब भी ये फील हो कि ये चीज़ जो है मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो बिल्कुल भी मान नहीं सकता, मुझे ये गलत लग रहा है, तो तुरंत बोलो, पोलाइटली ही बोलो, रिस्पेक्ट लेके ही बोलो, लेकिन ये बोलो ताकि सामने वाले इंसान को ये रियलाइज हो कि तुम ऐसे इंसान नहीं कि तुम कुछ भी मान लोगे। तुम्हारे दिमाग में इतना बुद्धि तो है कि कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है। तो उसके बाद वो इंसान देखना दोबारा तुमसे ऐसा कोई बात करने से पहले 10 बार सोचेगा, तब जाके तुमसे ये बात करेगा। और अगर ये वीडियो सचमुच तुम्हारे काम का है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट्स ऑन टू।